हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा। आज हम प्रिडिक्शन करेंगे क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा आपके लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दिस इज़ पाइल 1 एंड पाइल 2। आपको इन दोनों में जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, तो आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल 1 एंड पाइल 2, या आप कार्ड के भी थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का आपके लिए क्या होगा, उनके लव चार्म्स क्या होंगे, एंजल मैसेज क्या है, सभी देखेंगे आपके लिए। तो आप कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हो, पाइल 1 एंड पाइल 2। अगर आप नहीं कर पा रहे हो कार्ड के अकॉर्डिंग, तो आप इंट्यूशन के थ्रू भी कर सकते हो, या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो दिस इज पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या कहते हैं उनके कार्ड्स। देखते हैं क्या कहते हैं पाइल 1 वालों के कार्ड्स। क्या है इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, एंड नेक्स्ट मूव उनका आपके लिए क्या होगा। इस टाइम पर आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स इस टाइम पर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही हैं, और उनका जो इंट्यूशन है वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनका इंट्यूशन भी इस वक्त वे इस अपनी इंट्यूशन पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वे इंट्यूटिव पर्सन हैं, बट इस टाइम पर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही सभी से अलोन कर लिया है। उन्हें अभी इस वक्त आपके जो पर्सन हैं उन्हें इस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वाटर साइन हो सकता है उनका, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। वे समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से चीज़ों को डील करें, किस तरह से इस सिचुएशन से किस तरह निकले, या कैसे इस सिचुएशन में वे सही तरह से लाइफ को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़े पॉजिटिव भी हो रहे हैं इस वक्त आपको लेकर के, अपनी मनी सिक्योरिटी पर ध्यान दिए हैं। अभी अभी हो सकता है उन्होंने अपने कैरियर को सेलेक्ट किया हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो। हो सकता है किसी ऐसे वर्क पर हो जहाँ पर उन्हें जो मुकाम चाहिए, जो वर्क लेवल, जो उनका वर्क लेवल है, उसके लिहाज से उन्हें वो सक्सेस मिल नहीं रहा है। और बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है आपको लेकर के, और अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, और खुल करके एक्सप्रेसिव नेचर नहीं है उनका। तो जो वो फील करते हैं वो बताते नहीं हैं। उन्हें होता है कि आप आकर के उन्हें एक्सप्रेस करो, आप आकर के पहले उन्हें बताओ। तो वो अपनी इंट्यूशन को, अपनी फीलिंग को आप तक एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो किसी तक एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी बातों को खुल करके, वे नहीं बोलते हैं आपके जो पर्सन है। इस टाइम पर उन्हें लग रहा है कि अब वे ही बस इस टाइम पर आपको लेकर के या लाइफ में बस वे ही ध्यान दिए जा रहे हैं। हो सकता है कैरियर से भी आपका कैरियर में आप या आपके पर्सन दोनों लगे हुए हैं। तो उन्हें लग रहा है आप इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपने पर स्टक हो, और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अपने पर स्टक है।
तो दोनों जो है हो, आप दोनों पर्सन वो ट्विन फ्लेम की एनर्जी पर हो, तो जैसा आप फील करो वैसा ही वो भी फील करते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आपका भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है इस टाइम पर। वे कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो 30 प्लस होंगे या 40 प्लस होगा आपका एज या आपके पर्सन का एज। तो इस टाइम पर वे कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं जहाँ पर आप दोनों एक हो सको, एक अपॉर्चुनिटी मिल पाए, एक इस रिश्ते को नाम मिल पाए। हो सकता है आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में हो, इस रिलेशनशिप में हो, तो आपको आपको एक परमानेंट रिलेशन देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके जो पर्सन है। अभी इस टाइम पर वे समझ रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से, जो फीलिंग उन्हें आपसे जब वे मिले थे उस टाइम पर लव तो था, बट किस तरह से आप तक पहुँचे, किस तरह से मैच्योरिटी आए, वे अब समझ रहे हैं इस चीज़ों को। अब उनके अंदर एक्सप्रेस करने की या किस तरह से रिश्ते में परमानेंट हो सके, अब वे सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है इस टाइम पर उनकी कंफ्यूजन वाला उनका नेचर चल रहा है। एक तरफ तो वो सोच रहे कि सिर्फ वही इस रिश्ते को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, बट आने वाले टाइम पे उनका नेक्स्ट मूव होगा आपसे मैरिज करने का, और इसके लिए वो प्लान कर रहे हैं। कोई स्टेबिलिटी, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाओ, परमानेंट आपके साथ सेटल होना चाह रहे हैं। आपके जो पर्सन है इस टाइम पर प्लान कर रहे हैं, नियर फ्यूचर में आपकी मैरिज होगी इनसे। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपकी मैरिज होगी। हो सकता है नेक्स्ट अप्रैल मंथ में या 4 वीक्स में या 4 डेज में आपको पता चल जाए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है अचानक से सडनली आपको पता चल जाए कि आपके पर्सन आप में कितने इंटरेस्टेड है। अभी आपको लग रहा है या आपके पर्सन को लग रहा है कि सिर्फ वे ही इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही इस रिश्ते को चला रहे हो, बट आपको पता चलेगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी। प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन आप तक आने की और परमानेंट आपसे साथ होने की, मैरिज करने की सोच रहे हैं। तो सेलिब्रेशन दिखा रहा है। आप दोनों की जब मैरिज होगी तो आपकी स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में भी। मनी के लिहाज से भी आप ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। क्यों ना वॉन्ट्स का कार्ड आया है, तो एक कॉन्फिडेंस जो अब तक नहीं था आपके पर्सन में, थोड़े कंफ्यूजन में थे, तो अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको देख करके आएगा, बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और इंडिपेंडेंस वुमेन हो आप। आप वर्किंग हो, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आप वर्किंग हो। द चैरिट का कार्ड आया है, तो इस टाइम पर आपने बहुत कुछ सीखा, एक लेसन था आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं थे, या हो सकता है वे रिश्ते को लेकर इतना सीरियस नहीं थे, तो इस दौरान उन्हें बहुत सी चीज़ें पता चली। हो सकता है आपने बातचीत बंद कर दिया हो, या उन्हें कुछ ऐसा लगा कि आपने उनसे दूरी बनाई, और ये वजह कहीं ना कहीं आप दोनों के मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और आपके जो पर्सन है वो आप तक आएंगे, और उन्हें अपने जॉब में भी अभी आने वाले टाइम पर मे बी इस 6 मंथ या इस जुलाई में ही उन्हें सक्सेस मिले, और वे आप तक प्रपोजल आपको मैरिज के लिए आप रखते। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है आपका
या आपके पर्सन का हो सकता है वाटर साइन एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आपके पर्सन का हो सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे, या आपके पर्सन पे भी हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो क्रस्ट होंगे। बहुत लविंग नेचर है आपका, और बहुत सारे लोग होंगे जो आपको लाइक करते होंगे, लव करते होंगे। सेलिब्रेशन होगा आपके यहाँ। जजमेंट का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके घर में किसी की मैरिज भी हो इस दौरान, इस मंथ में। जजमेंट का कार्ड आया है, तो एंसेस्टर का ब्लेसिंग है आप पर। और हो सकता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से आप इस टाइम पर फेस कर रहे हो, तो वहाँ से आपको उन्हें राहत मिलेगी। फिजिकल में हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो, फिजिकली इम्प्रूवमेंट हो, उनके हेल्थ इशू जो चल रहा हो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अभी इस तरह आपकी तरफ देखे जा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, बट रिवर्स में आया है। तो इस टाइम पर उन्हें कुछ क्लियर इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है, बट आने वाले टाइम पर या नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज इसी पर्सन से होगी जिसके साथ अभी आप इस रिश्ते में हो। अभी थोड़े कंफ्यूज चल रहे हैं, बट आने वाले टाइम पर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाह रहे हैं। तो आप जिस रिश्ते में हो वहाँ पर आपके पर्सन को अब आपसे लव तो था, बट उस रिश्ते में परमानेंट उन्होंने सीरियस इस रिश्ते को नहीं लिया था, बट अब ले रहे हैं। डिवाइन आपको मिलाने का काम कर रहा है, यूनिवर्स आपको मिलाना चाह रहा है। आप दोनों एक होंगे, आपकी मैरिज होगी, इसी पर्सन से होगी। नेक्स्ट मूव उनका आपकी तरफ मैरिज करने का ही है। देखते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल मैसेज देख लेते हैं क्या कहते हैं। बिग हैप्पी चेंज, तो आपके लिए बिग हैप्पी एंजल का मैसेज भी आया है, जैसा कि कार्ड में भी था बिग हैप्पी चेंज। तो आपके लाइफ में आपकी मैरिज आपके पर्सन से होगी, और आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, आप उनसे मिलोगे। फिर फाइनेंशियल भी आप दोनों बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आप दोनों जब मिलोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आप दोनों की मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल होगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली होगा। देख लेते हैं क्या है लव चांस एंड इनिशियल लेटर क्या है। टाइम का आया है चार्म, तो अपनी टाइम पर ही चीज़ें सही होंगी। इस ईयर या नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज उस पर्सन से होगी। तो आप इन चीज़ों में आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी। क्योंकि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे, इस रिश्ते में सीरियस नहीं थे, बट अब वे एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, परमानेंट चाह रहे हैं कि आप तक आए। के लेटर हो सकता है, यू के हो सकता है, यूके से हो आप, क्यू एम क्यू के, ये है लेटर। मुकेश नाम हो सकता है, कुमकुम नाम हो सकता है। देखते हैं फ्लावर चार्म्स फ्लावर का आया है। तो आप दोनों जब मिलोगे आप उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल लगते होंगे अपने पर्सन को। आपके साथ बहुत ही अच्छी मैरिज लाइफ उनकी बीतेगी, बहुत अच्छे। अक्टूबर में हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो आपके पर्सन के साथ आपकी। देखते हैं क्या है मैसेज आपके लिए, लव मैसेज कार्ड आपके लिए क्या है। लव मैसेज, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर इन द बुक ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट आई नीड अ क्वीन, कैन यू बी माई क्वीन। नेक्स्ट आई हैव फीलिंग फॉर यू। तो आपके लिए आपके पर्सन के मन में फीलिंग है, डेफिनेटली है, आप तक आएंगे। एक परमानेंट रिश्ते को नाम देना चाह रहे हैं। आई लव द वे यू सपोर्ट मी व्हेन आई एम ऑफ ट्रैक। सेकेंड, जिन्होंने इस कार्ड को सेलेक्ट किया था, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। क्या इस टाइम पर फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और नेक्स्ट उनका मूव क्या होगा आपके लिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फीडबैक देना ना भूलें, कमेंट करें चैनल को। नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का आपके लिए क्या होगा, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। टेम्परेंस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। टेम्परेंस तो बैलेंस करना चाह रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। आपके जो पर्सन है, हो सकता है अभी तक सिर्फ आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाला था, अब जो आपका पर्सन है वो भी इस रिश्ते में इस रिश्ते में बैलेंस चाह रहा है। उसे पता है कि उसने वो चीज़ें आपको नहीं दी, वो लव आपको नहीं दिया, बट आपका जो पर्सन है वो अब आपके लाइफ में आना चाहता है। इस टाइम पर क्या फील कर रहा है, तो इस टाइम पर उसे लग रहा है कि उसकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे करके हो रही हैं। उसे इस टाइम पर आपके जो पर्सन होंगे उन्हें अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो अभी जिस भी वर्क में वो होंगे, जिस भी जॉब में वो होंगे, वहाँ पर उनको वो सक्सेस नहीं मिल रहा है, और इस वजह से इस टाइम पर चीज़ें धीरे धीरे चल रही है उनके लाइफ में। जो सक्सेस वो अचीव करना चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो चीज़ें धीरे धीरे करके सही हो रही हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो सेलिब्रेशन दिखा रहा है। डेफिनेटली आपकी मैरिज इनसे होगी, बट अभी इसमें टाइम है, धीरे धीरे करके ही चीज़ें सही होंगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो अभी अपनी मनी को लेकर के स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और आपको लेकर के पॉजिटिव भी हैं। आपके जो पर्सन होंगे, डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, कंट्रोलिंग नेचर होगा आपका जो पर्सन होगा। फोर्थ हाउस में कहीं ना कहीं उनका राहु होगा, और इस वजह से सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहते होंगे। बहुत आर्ग्यूमेंट करने की उनका जो नेचर होगा, बहुत आर्ग्यूमेंट करने का होगा, चीज़ों को तुरंत मानते नहीं होंगे। तो धीरे धीरे करके ही उनके अंदर एक चेंज आएगा। जो लव आपने उन्हें दिया है वो लव वो आपको देंगे, लेकिन अभी इसमें टाइम है। क्यों ना पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको बहुत ही खूबसूरत मानते हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो भी, बहुत एनर्जेटिक पर्सन हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, आपका फायर साइन हो सकता है, लियो हो सकता है। आपको अपने बच्चे की माँ बनाना चाहते हैं आपका जो पर्सन है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आपका नर्चरिंग नेचर होगा, जो उन्हें बहुत कंफर्ट लगता होगा, बहुत ही बहुत लविंग लगते होंगे आप अपने पर्सन को, और आप होंगे भी बहुत केयरिंग पर्सन होंगी आप। वाटर साइन भी हो सकता है आपका, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और आप सक्सेसफुल वुमेन होंगी, वर्किंग होगी, सक्सेसफुल होंगी। और द मून का कार्ड आया है, तो कुछ लोग होंगे जो जेलस हैं आपसे, और आपके पर्सन से भी हो सकता है कुछ लोग जेलस हो, या आपसे जेलस हो बिकॉज आप वर्किंग हो, और आपसे हो सकता है कुछ लोग होंगे, आपके घर में भी हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, कोई आपसे जेलस होंगे पीपल, बिकॉज आप बहुत लविंग पर्सन हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो और सक्सेसफुल हो। तो इस वजह से कुछ लोग होंगे जो आपसे जेलस फील करते होंगे, और बहुत एनर्जेटिक पर्सन होंगी आप। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक ग्रोथ होगा, पोटेंशियल आपके लाइफ में आएगा। मे बी नेक्स्ट ईयर तक आपकी लाइफ में, आपकी वर्क में, आपकी जॉब में, आपकी मैरिज में हो सकता है कि नेक्स्ट विंटर सीजन तक आपकी मैरिज इस पर्सन से हो। क्योंकि इस टाइम पर आपका जो पर्सन है, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, तो थोड़ा कंफ्यूज है इस टाइम पर आपका पर्सन। कभी
अपने वर्क की ओर ध्यान दे रहा है, उनका उसका अटेंशन है, कभी आप पर जा रहा है, आपको भी छोड़ना नहीं चाहता है, अपने वर्क में भी आगे बढ़ना चाहता है, अपने जॉब में भी सक्सेस चाह रहा है। जिस जॉब में है वहाँ पर वो अभी हैप्पी नहीं है, तो अपनी लाइफ में वो उतना हैप्पी नहीं है, तो वो अपने लाइफ में पहले हैप्पीनेस चाहता है, फिर आपको अपनी क्वीन बनाना चाहता है, अपनी लाइफ की क्वीन बनाना चाहता है आपका जो पर्सन है। तो उसका नेक्स्ट मूव यही है कि वो पहले अपने कैरियर को स्टेबिलिटी देगा, फिर आप तक आएगा। नेक्स्ट ईयर हो सकता है इसमें, बट आएगा ज़रूर। आपका जो पर्सन डेफिनेटली आप तक आएगा, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी इस टाइम पर। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। एंजल का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। वेट कार्ड में भी आपके लिए, आप टैरो कार्ड में भी आपके लिए दिखा रहा था कि अभी आपको कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और एंजल मैसेज भी आया है वेट। नेक्स्ट नो, अभी आपके लिए नो। अगर आप चाह रहे हो अभी तुरंत हो जाए कोई चीज़ तो नहीं। और कुछ लोगों के लिए इसमें हो सकता है उनका ये रिश्ता नहीं भी चले, तो कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। एंजल का मैसेज है कुछ लोगों के लिए नहीं भी है। अगर आप वेट कर सकते हो फिर ये रिश्ता आपके लिए है। अगर आप वेट नहीं करते हो, अगर आपको जल्दबाजी है, अगर आपको इसी ईयर करना है मैरिज, तो फिर आप ये रिश्ता आपके लिए फिर नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी टाइम चाहिए। देख लेते हैं क्या है लव चार्म्स। लव चार्म्स एक्स, हो सकता है आपका कोई एक्स ही आपके लाइफ में फिर से आए। एस स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो आप या आपका पर्सन। बटरफ्लाई, अक्टूबर में हो सकता है आपकी रीयूनियन हो सकता है आप दोनों में बातचीत बंद हो गई हो, आप दोनों पर्सन ही स्पिरिचुअल हो। इनिशियल लेटर देख लेते हैं क्या है। D Z O Z double Z B U C हो सकता है किसी सी के साइड आपका घर हो। B बेबी नाम हो सकता है आपका। बॉबी नाम हो सकता है, बेबी नाम हो सकता है, बुल्लू नाम हो सकता है, ZOBUCD, ये है इनिशियल लेटर आपका या आपका पर्सन का इनिशियल लेटर। देख लेते हैं मैसेज क्या है, लव मैसेज आपके लिए। लव मैसेज आपके लिए क्या है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर इन द बुक ऑफ माई लाइफ। तू मेरी जिंदगी है। आई मिस यू। आई कांट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, गुड बाय।